हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस गया। आज हम लोग देखेंगे कि यार यूनिट फर्स्ट हम लोग पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि हम लोग को पढ़ना था माइक्रोवेव ट्यूब के बारे में। तो वहां बहुत अच्छी तरीके से हम लोग उसको क्या देखे कि किस तरह से उसको एम्प्लीफिकेशन किए, किस तरह से ऑसिलेशन किए, उसका क्या हमको बेनिफिट मिला। तो आज उसी का एक नया वर्जन पढ़ने जा रहा है। और नया वर्जन क्या है? तो माइक्रोवेव सेमीकंडक्टर डिवाइस, जो कि आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। इससे आपको सेमेस्टर एग्जाम यानी एसबीटी में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। और आज दो 3 क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो आज आप लोग को बताने वाले हैं। तो आप वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिए, ताकि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप लोग सोल्यूशन दे तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आए। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं माइक्रोवेव सेमीकंडक्टर डिवाइस। अब बात आती है सेमीकंडक्टर का, तो हम लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या था। ये तो आप लोग बहुत अच्छा सेमेस्टर 3rd 4th 5th बहुत पढ़ के आए हैं, भारी सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। बस उसी चीज को आज यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो उसमें क्या होगा, उसमें कुछ डिफरेंट होगा, जिसके बारे में आज हम लोग आप लोग को बताएंगे। वो आप लोग को पता चलेगा क्या डिफरेंट था। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का यूनिट 2 माइक्रोवेव सेमीकंडक्टर डिवाइस, जिसमें आज हम लोग देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन और इसके में देखेंगे क्या नया वर्जन आया था। वो वर्जन के देखेंगे, एक 2 टर्मिनल डिवाइस आया था, एक 3 टर्मिनल डिवाइस आया था, एक सॉलिड स्टेट डिवाइस को देखेंगे। और यहाँ पे सॉलिड स्टेट डिवाइस देखने के बाद एक इसका बिहेवियर को हम लोग डिफाइन करेंगे, जो कि यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव आता है। यानी इसी से आपको ऑब्जेक्टिव 1-2 मार्क्स में आपको रहना ही रहना है। तो देखते हैं हम लोग आज इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन क्या है माइक्रोवेव सेमीकंडक्टर डिवाइस का? जिसका इंट्रोडक्शन ये है कि हम लोग देखे थे क्या कि माइक्रोवेव ट्यूब में एम्प्लीफिकेशन करवाए थे। एम्प्लीफिकेशन के लिए एम्पलीफायर यूज किए थे, और वो एम्पलीफायर कौन था? तो हमारा एम्पलीफायर 2 कैविटी क्लिस्टोन और TWT था, जहां पे उसको सिग्नल को हम लोग क्या किए थे, उसके थ्रू एम्पलीफाई किए थे। ऑसिलेशन की अगर बात किया जाए तो जो ऑसिलेशन में हम लोग देखे थे वो था बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर और रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन। तो ये 2 हम लोग देखे थे, और एक था एक मैग्नेट्रॉन। तो हम लोग वहां पे 3 देखे ऑसिलेशन के लिए भी और एम्पलीफिकेशन के लिए। लेकिन जैसे जैसे हम लोग मॉडर्न होते गए हैं तो हम लोग में चेंजिंग आता गया। इसी तरह से यहाँ डिवाइसेस की बात होती है। जब डिवाइसेस मॉडर्न हुआ तभी तो हम मॉडर्न हुए। तो यहाँ पे डिवाइस मॉडर्न कैसे हुए? तो ये सब जितना भी यूज कर रहे थे सब हम लोग वैक्यूम ट्यूब का यूज करके बना रहे थे। वैक्यूम ट्यूब आने के बाद बहुत से डिमेरिट आया, बहुत ज्यादा स्पेस आया, तो स्पेस घेरने लगा। तो हम लोग को एक जगह से अगर दूसरी जगह ले जाना है, शिफ्ट करना है, तो बहुत सी प्रॉब्लम आने लगी। इसी वजह से आपको एक नया इन्वेंशन हुआ, जिस एलिमेंट का नाम है सेमीकंडक्टर। और वही सेमीकंडक्टर के बारे में आज पढ़ने जा रहा है वो कौन सा एलिमेंट है। तो जो काम वहां किए हैं वही काम यहाँ भी करने वाले हैं। वहां भी ऑसिलेशन किए थे, यहाँ भी ऑसिलेशन करेंगे। वहां भी एम्प्लीफिकेशन किए थे, यहाँ भी एम्प्लीफिकेशन करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे क्या? वैक्यूम ट्यूब की जगह पे सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो इंट्रोडक्शन में आपका यही था कि जहां पे वहां पे माइक्रोवेव ट्यूब में हमने एम्प्लीफिकेशन और ऑसिलेशन के लिए वैक्यूम ट्यूब पे किए थे यूज, और यहाँ पे हम लोग माइक्रोवेव सेमीकंडक्टर डिवाइस का यूज करेंगे। तो ये आपका इंट्रोडक्शन है। और इस इंट्रोडक्शन में जो नया वर्जन आया था, जो वैक्यूम ट्यूब से कहा है सेमीकंडक्टर, उसमें देखे थे उस जब बनाया गया था, इसमें 2 टर्मिनल डिवाइस बनाया गया, आपको 3 टर्मिनल डिवाइस बनाया गया। यानी 2 टर्मिनल डिवाइस का है तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। 2 टर्मिनल डिवाइस हम लोग डायोड को बोलते हैं, और 3 टर्मिनल डिवाइस ट्रांजिस्टर या फेट को बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ये सब पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एज माइक्रोवेव में ये यूज कौन कौन होता है उसको बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो 2 टर्मिनल डिवाइस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको हम बताएंगे, एक यहाँ पे जो स्पेशल फॉर माइक्रोवेव के लिए, एक बताएंगे ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म और या फिर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइस। इसके थ्रू आपको इस प्रिंसिपल पर आपको बताएंगे। ठीक है, और जो सेकेंड प्रिंसिपल जो होगा वो उसमें हम लोग देखेंगे कुछ डायोड होगा। तो इसमें टीईडी में आएगा आपको स्पेशल पढ़ने के लिए। इसमें आप लोग गन डायोड को आपको पढ़ने के लिए आएगा, गन डायोड। इसमें देखेंगे कि गन डायोड क्या होता है। इसमें हम ये भी देखेंगे कि आखिर क्या रीजन था कि माइक्रोवेव
डायोड स्पेशल बनाने का, क्योंकि हम लोग एक नॉर्मल डायोड तो पढ़ चुके थे, तो वही डायोड आखिर क्यों नहीं यूज किया गया यहाँ पे, आखिर कौन सा उसमें कमी था जिसके कारण से यहाँ पे यूज नहीं किया गया, उसके बारे में आपको रीजन बताएंगे कि क्या का कमी रह गया था जिसके कारण माइक्रोवेव स्पेशल डायोड बनाना पड़ा। उसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे अवलांच ट्रांजिट टाइम, इसमें देखेंगे आपको एक और अवलांच ट्रांजिट टाइम डिवाइस। इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा इम्पैक्ट डायोड, ट्रैपेड डायोड और एक बैरी डायोड। ये आपको अवलांच ट्रांजिट टाइम डिवाइस जब बताएंगे तो आपको यहां से बताएंगे इम्पैक्ट डायोड क्या होगा, ट्रैपेड डायोड क्या होगा, बैरी डायोड क्या होगा और इसका पूरा नाम क्या होगा। तो आज इंट्रोडक्शन में हम लोग देख रहे हैं ये सिर्फ चीज आपको पढ़ना था, यानी 2 टर्मिनल डिवाइस में जिसका 2 टर्मिनल होगा, हम लोग टर्मिनल देखेंगे, एक एनोड होगा एक कैथोड होगा, जिसमें एक टीईडी प्रिंसिपल पे आपको दिखाएंगे वो कौन सा डायोड होगा। तो गन डायोड जो होगा ये स्पेशल इसी प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। इसमें देखेंगे इसको एक और RWH थ्योरी, वहां पे देखेंगे RWH थ्योरी क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपको होगा। और ये आपको यहां से और इसमें देखने के लिए आपको मिलेंगे, इसमें मिलेंगे वैरेक्टर डायोड, टर्नल डायोड, यानी अवलांच ट्रांजिट डिवाइस में ये 3, उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेंगे टर्नल डायोड ETC। तो यहाँ पे आपको 2 टर्मिनल डिवाइस में इतना चीज आपको पढ़ना है, जो कि ये पूरा का पूरा आपको सिलेबस में गिवन है। ये जो है ये पूरा का पूरा आपको सिलेबस में पढ़ना। अब आया 3 टर्मिनल डिवाइस, तो 3 टर्मिनल डिवाइस आपको सिलेबस में पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको बता दें 3 टर्मिनल डिवाइस में क्या क्या होगा। तो ट्रांजिस्टर होगा और फेट होगा, ये आपको अकॉर्डिंग टू अगर आएगा वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख सकते हो सकता है 2 टर्मिनल डिवाइस दे करके वहां पे आपको ट्रांजिस्टर का ऑप्शन दे तो आप साफ वहां पे गलत कर दीजिएगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल डिवाइसेस होता है। तो ऑप्शन वहां से ऑप्शन के थ्रू भी आंसर आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी क्वेश्चन आपको गिवन रहेगा। उसके बाद ये आपको गिवन नहीं था, उसके बाद पढ़ना सॉलिड स्टेट डिवाइस। तो सॉलिड स्टेट डिवाइस क्या होता है, तो सॉलिड स्टेट डिवाइस हम उस डिवाइस को बोलते हैं मतलब उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बोलते हैं जिसमें हम करंट को फ्लो करवा सके। अगर वैसा डिवाइस जिसमें करंट का फ्लो हो जाए और वो सेमीकंडक्टर से बना रहे तो इस डिवाइस को बोलेंगे हम लोग सॉलिड स्टेट डिवाइस। उसमें क्या होगा, सॉलिड स्टेट डिवाइस, उसमें करंट का फ्लो होना चाहिए। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट डिवाइस इसको अगर देखा जाए तो हम लोग बना सकते हैं क्या क्या। तो हम लोग यूज किए थे सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, आर्सेनाइड। ये जनरली आपका फेमस 3 है, ये 3 हम लोग यूज करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस में बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन तीनों का डिवाइस के बारे में पता चल गया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल बिहेवियर के अनुसार आपको कुछ क्लासिफाइड किया गया है, कुछ नहीं है, वही डायोड है। यही डायोड में से अलग अलग यहाँ पे क्लासिफाइड होगा। और यहाँ से आपको 1 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछेगा, आपसे पूछ देगा 20 डायोड इलेक्ट्रिकल बिहेवियर, नेगेटिव रेजिस्टेंस, एक्सिबिट नेगेटिव रेजिस्टेंस या नॉन लीनियर बिहेवियर, आपसे यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और प्रीवियस ईयर आप चाहे तो 2020, 2019, 2017, 16, 15, 14 किसी भी क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप कोई यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो वीडियो आप स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो स्किप कीजिएगा तो पता चलेगा कि आप समझ में नहीं पाएगा। क्वेश्चन बनेगा तो पता चलेगा चैप्टर पढ़ लिया और नहीं बना पाए। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल बिहेवियर के अनुसार फर्स्ट में यहाँ नॉन लीनियर रेजिस्टेंस या नॉन लीनियर रेजिस्टेंस टाइप। तो यहाँ पे अगर ऐसा आएगा ऑप्शन में कि बीच ऑफ द फ्लोइंग डायोड इज नॉन लीनियर रेजिस्टेंस, या फिर आपसे यही पूछ सकता है कि रेजिस्टेंस के जगह पे रिएक्टेंस, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन इसका आएगा जो बता देते हैं, तो सॉलिड आंसर इसका आएगा। इसमें हम यूज करते हैं वैरेक्टर डायोड। ये आप लोग कॉपी में नोट करते रहिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा। जो वैरेक्टर डायोड है वो नॉन लीनियर रेजिस्टेंस या नॉन लीनियर रिएक्टेंस टाइप है। यानी अब आपको ये जो पढ़ना नेगेटिव रेजिस्टेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई भी यहाँ पे नेगेटिव रेजिस्टेंस अगर सॉलिड स्टेट डिवाइस को अगर आपको बताएं तो ये नेगेटिव रेजिस्टेंस बहुत मायने रखता है। यानी नेगेटिव रेजिस्टेंस से अगर कैरेक्टरिस्टिक्स होगा तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉडर्न कम्युनिकेशन यूज करते हैं। और मॉडर्न कम्युनिकेशन आपको पता होगा कि माइक्रोवेव का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, जो कि सबसे ज्यादा मॉडर्न कम्युनिकेशन में ही माइक्रोवेव
का यूज होता है, यानी उसका फ्रीक्वेंसी का। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या होगा। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस में आपका होगा गान डायोड होगा, आप लोग लिखते रहिएगा, टनल डायोड होगा, टनल डायोड होगा, और वो एक होगा इम्पार्ट डायोड। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाकर देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन, इसको पूछने का तरीका चेंजिंग है। एक क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस। तो ऑप्शन में क्या दिया है, गान डायोड भी ऑप्शन में गिवन है, टनल डायोड भी ऑप्शन में गिवन है, और इम्पैक्ट डायोड भी ऑप्शन में गिवन है। जो कि ऑप्शन डी है वो कोई और डिवाइस गिवन है। तो वहां से आप यही तीन होता है जो नेगेटिव रेजिस्टेंस एक्सिबिट करता है, तो यही तीन आपको देखना है। एक क्वेश्चन में क्या गिवन है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस नेगेटिव रेजिस्टेंस एक्सिबिट। तो वहां पे दिया एक गान डायोड, एक टनल डायोड, और ऑप्शन में है ए एंड बी या ए एंड सी, आप लोग देख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जैसा होगा। तो यहाँ से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ। तो ये तीन होता है नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस, और किस तरह नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है ये भी हम लोग जब गान डायोड पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो इसके बाद एक और है आपको कंट्रोलेबल इम्पीडेंस, और कंट्रोलेबल इम्पीडेंस में हम लोग देखेंगे इसमें एक डायोड का यूज होता है जिसका पढ़ना है पिन डायोड। पिन डायोड आपको सिंपली सिलेबस में नहीं पढ़ना है, लेकिन इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी यहाँ पे आप दिया है इलेक्ट्रिकल बिहेवियर के अनुसार, तो आप लोग देखेंगे एक नॉन लीनियर, एक नेगेटिव रेजिस्टेंस और एक यहाँ पे कंट्रोलेबल, इसका पिन डायोड सबसे डायोड यूज कर ले, सारा टू टर्मिनल डिवाइस को हम लोग यूज कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि आपको जो यूनिट पढ़ना है माइक्रोवेव सेमीकंडक्टर डिवाइस, इसमें आपको सिंपली माइक्रोवेव डायोड के लिए पढ़ना है। तो ये आपका ओवरव्यू आपका ये हुआ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके आगे अभी हम बात करने वाले हैं माइक्रोवेव डायोड क्या होता है, उसको आखिर क्यों यूज करते हैं, और नॉर्मल डायोड को माइक्रोवेव डायोड में क्यों नहीं यूज करते हैं, इसका रीजन देखने वाले हैं। उसके बाद आपको टाइप स्टार्ट होने वाला है TEM, यानी ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म या फिर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइस। इस प्रिंसिपल पे आपको जो वर्क करने वाला है गान डायोड, इसके बारे में भी आज हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी हम लोग देखे क्या माइक्रोवेव डायोड को कितने तरह से बांटा गया था पहले, और सारा कुछ को अब एक सीरियल वे में हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बताएं क्या कि माइक्रोवेव डायोड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को सबसे पहले जानना। तो माइक्रोवेव डायोड वैसा डायोड जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को क्या करे, एम्पलीफाई करे। फिर से आप लोग बोलिएगा, वैसा डायोड जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को क्या करे, एम्पलीफाई करे। और ये एम्पलीफाई करे तो उस डायोड को हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रोवेव डायोड। या फिर वैसा डायोड जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने में उसको यूज करेंगे, तो उस डायोड को क्या कहेंगे, माइक्रोवेव डायोड। तो हम लोग सिंपली जानते हैं माइक्रोवेव जो फ्रीक्वेंसी होता है बहुत ज्यादा हायर होता है, आप लोग जानते हैं। तो ये अगर हायर है तो इससे जरूरत पड़ा होगा, कभी ये लोअर हुआ तो जब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी था, कम फ्रीक्वेंसी था, तो उस टाइम क्या हुआ था, ट्रांजिस्टर से या फेट से हम लोग क्या किए थे, उसको एम्पलीफाई कर चुके थे। लेकिन जब हायर फ्रीक्वेंसी दिए तो वहां पे क्या हुआ, ट्रांजिस्टर में नहीं एम्पलीफाई हो पाया। क्यों कि जब इसका एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो होता है, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर अल्फा या बीटा, अगर इस पैरामीटर में अगर कुछ चेंजिंग करते तो मेरा आउटपुट में चेंजिंग आ जाता। अगर इसके वेरिएशन करने से तो माइक्रो फ्रीक्वेंसी हम उसको एम्पलीफाई कर देते, लेकिन आउटपुट में जो आउटपुट हमको चाहिए वो आउटपुट नहीं आता। इसलिए माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में हम लोग ट्रांजिस्टर को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वहां से हम लोग फेथफुल एम्पलीफिकेशन या फेथफुल आउटपुट जो हमको चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो हम लोग अभी देखें माइक्रोवेव डायोड। तो माइक्रोवेव डायोड वैसा डायोड को बोलेंगे जिसको हम लोग क्या है, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने में क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोवेव डायोड। तो यहाँ पे देखे थे इससे पहले बहुत सारा एक डेरिवेशन करके देखे कि डायोड कितने टाइप का होता है, इलेक्ट्रिकल के हिसाब से कौन कौन सा लीनियर हुआ, लीनियर रेजिस्टेंस में कौन यूज हुआ, रिएक्टेंस में कौन यूज हुआ, नेगेटिव रेजिस्टेंस में कौन यूज हुआ। तो हम लोग देखे वहां सब्जेक्टिव आपको आएगा। तो वही सब कुछ इसमें भी आपको जो सिलेबस में पढ़ना है, जो आपको हम बता दें कि माइक्रोवेव डायोड जो आपको सिलेबस में गिवन है वो बहुत सारा है, उसको अब सिंपली में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेगुलर पर। सबसे पहले आपको जो हम बताएंगे वो है गान डायोड। क्या बताने वाले हैं, गान डायोड। उसके बाद हम बताएंगे अवलांचे इफेक्ट,
डायोड। इस डायोड में आपको हम बताने वाला है क्या क्या, तो इस डायोड में आपको बताने वाला है इसका जो टाइप है इम्पायर्ड डायोड है, ट्रैपेड डायोड, और इसी में एक और जो पढ़ना है आपको जो सिलेबस में गिवन नहीं है, बैरिड डायोड। ये और इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें वैरेक्टर डायोड, वैरेक्टर डायोड। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, टनल डायोड। उसके बाद हम लोग इसी में देखने वाले हैं और कौन कौन सा डायोड आपको पढ़ना है, तो एक पढ़ना है सर मैसर MACR, जो बस सिलेबस में गिवन है, बस इतना ही गिवन है, और इतना ही डिवाइस के बारे में आपको पढ़ना है, माइक्रोवेव डिवाइस के बारे में जो आपको सिलेबस में गिवन है। और इसमें एक और हम अलग से ऐड कर देते हैं जो कि यूज होता है, वो है पिन डायोड, इसका भी यूज हम लोग करेंगे। तो इसमें देखेंगे क्या क्या होता है, लेकिन सबसे पहले देखने वाले हम लोग क्या, गन डायोड के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। ये गन डायोड पढ़ेंगे, उसके बाद ये पढ़ेंगे, उसके बाद ये पढ़ते सीरियल बेस से हम लोग इसको क्लियर करेंगे। तो हम लोग आइए देखते हैं गन डायोड होता क्या है। तो चलिए आज से गन डायोड तो पूरा हम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन गन डायोड के बारे में आपको इंट्रोडक्शन बता दें, और आपको ये बता देंगे अभी कि गन डायोड में नॉर्मल डायोड जो होता है हम लोग जो पढ़ के आए हैं, उस डायोड को यहाँ पे क्यों नहीं यूज किया जाता है, आगे कौन प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, वो भी आज थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन जानेंगे, और इसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या बताएं, गन डायोड, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। गन डायोड जो आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, ये एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दे, ये जो डायोड है जो आपको इससे पहले ही बताया था, नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस है, एंड नेगेटिव रेजिस्टेंस इसमें बनता है, कैसे बनता है, किससे कारण बनता है, ये भी आपको बताने वाले हैं। लेकिन जस्ट वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। आप लोग दिक्कत नहीं है, जितना बताया जा रहा है उतना समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको गन डायोड, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, इसलिए आपको इसे हल्के में नहीं लीजिएगा, इसको सारा अच्छे से समझिएगा और नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। और नोट्स जितना अच्छा बनाइएगा उतना बेनिफिट आपको होगा, आप जितना अच्छा से नोट्स बना सकते हैं। तो हमको क्या बताएं कि इसमें जो डायोड जो वर्क करने वाला है, ये सिंपली TED या ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइस प्रिंसिपल पे क्या करने वाला है, वर्क करने वाला है। और इस ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइस को सर्टिफाइड करने के लिए इसके बाद 2-3 कंडीशन। सबसे पहले नो एनी जंक्शन, नो एनी जंक्शन। अब देखिए ये आपको बहुत शौक लगा हुआ सुन करके कि भाई कैसा ऐसा डायोड है यार कि जिसको हम कोई भी क्या जंक्शन ना हो, लेकिन यस इट इज रियलिटी। यानी अगर गन डायोड में एक भी जंक्शन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, इसका भी रीजन देने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखना ना भूलें, ठीक है। तो इसके इसे सेटिस्फाइड करने वाला है, इसमें सबसे पहले ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइस अगर सेटिस्फाइड करता है इस प्रिंसिपल पे, तो इसमें क्या होगा, नो एनी जंक्शन, इस डायोड में कोई जंक्शन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट है। सेकेंड इसका है क्या, सेकेंड इसमें ये है कि इसमें हम लोग देखेंगे क्या, इसमें देखेंगे इसके में जो हम लोग नॉर्मल डायोड में यूज करते हैं उसमें वार्म इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, लेकिन इसमें हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, हॉट इलेक्ट्रॉन। और हॉट इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये भी डिफाइन करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और ये आपको जो थर्ड इसको सेटिस्फाइड करने के लिए है, जो थर्ड इसको सेटिस्फाइड कब करेगा, लेकिन इसमें एक सिंपल है, मतलब एक एलिमेंट नहीं इसमें बना सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल डायोड में हम लोग ओनली फॉर सिलिकॉन नहीं तो फिर जर्मेनियम, ये एक एलिमेंट्री कंपोनेंट होता है, ये सिंगल से बनकर होता है, लेकिन यहाँ पे उसको यूज नहीं करने वाले हैं। इसके यहाँ पे यूज कौन करेंगे, तो वहां पे कंपाउंड एलिमेंट का यूज करने वाले हैं। कौन एलिमेंट, कंपाउंड एलिमेंट। जैसे में गैलियम आर्सेनाइड आप लोग सुने होंगे नाम, गैलियम आर्सेनाइड आप लोग नाम सुने होंगे, इसमें हम लोग क्या करने वाला है, यूज करने वाला है। और कैडमियम एक होता है कैडमियम टेलोराइड, इसमें यूज करने वाले हैं, और इसमें यूज करने वाला है इंडियम फास्फेट, इंडियम फास्फेट, यानी ये 3 यूज करने वाला है। जिस तरह से नॉर्मल डायोड में हम लोग सिलिकॉन को यूज करते हैं, यानी ज्यादातर सिलिकॉन का यूज करते हैं, उसी तरह यहाँ पे जो देखेंगे हम लोग कंपाउंड एलिमेंट, यानी जब इसको बनाएंगे तो जनरली गैलियम आर्सेनाइड का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये 3 कंपल्सरी होना चाहिए, किसके लिए, तो TED प्रिंसिपल पे वर्क करने के लिए, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइस
या फिर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म, दिस प्रिंसिपल को जो सेटिस्फाइड करेगा वही हम लोग यूज करेंगे। तो ना यहाँ पे सिलिकॉन सेटिस्फाइड कर पाता है, ना जर्मेनियम सेटिस्फाइड कर पाता है, यानी उसमें यूज करते हैं तो ये तीन आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पाता, जिसके कारण से नॉर्मल डायोड को हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। और देखेंगे इसके आगे जब हम लोग देखेंगे, जब इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, इसको एक्सप्लेन करने वाला है RWH थ्योरी, RWH थ्योरी, जो कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू और आपको सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। RWH थ्योरी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, और इसका पूरा नाम होता है RWH का लिख लीजिएगा, रिडली वाटकिंस थ्योरी, रिडली वाटकिंस और हिल्सन थ्योरी, रिडली वाटकिन हिल्सन थ्योरी। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में गिवन है, रिडले वाटकिंस हिल्सन थ्योरी, तो शॉर्ट में कहते हैं हम लोग RWH थ्योरी। और इसको हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं टू वैल्यू थ्योरी से, टू वैल्यू मॉडल, टू वैल्यू मॉडल। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख सकते हैं कि गन डायोड को जो एक्सप्लेन करने के लिए दिया है, वो आपसे दिया है एक्सप्लेन द गन डायोड विद द हेल्प ऑफ टू वैल्यू थ्योरी या टू वैल्यू मॉडल, इससे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूले, और नेक्स्ट वीडियो अच्छी तरह देखिएगा, उसमें आपको ये बताया जाएगा कि RWH थ्योरी क्या होता है, और इसमें टू वैल्यू थ्योरी को कहाँ पे यूज करते हैं। यानी जब डायोड की बात कर रहे हैं तो वहां पे देखेंगे वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप, और कंडक्शन बैंड में हम लोग टू वैल्यू को यूज करेंगे, एक अपर वैल्यू होगा, एक लोअर वैल्यू होगा। तो ये आपका सिंपली क्या हुआ, गन डायोड का इंट्रोडक्शन हो गया। आपको फिर से बता दे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से आगे से भी क्वेश्चन पूछा, जो कि प्रीवियस ईयर पूछा हुआ गन डायोड का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है, इस सिंपली पूछा हुआ आपको 4 नंबर क्वेश्चन में। और 2020 आपका जो क्वेश्चन है उसमें पूछा हुआ, आप देख सकते हैं जाके कि राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ गन डायोड। तो आप लोग इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज करते हैं, इसमें एडवांटेज क्या होता है, इसमें डिसएडवांटेज क्या होता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको बता दें नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपडेट होने जा रहा है। ओके।